In figure 6.1, ABC are the point on OP, OQ and OR respectively. ठीक है, खुल गया भाई. OP, OQ and OR respectively, such that AP is parallel to PQ, AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. So ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है. फिगर पहले देखते हैं. से इसी जो डायग्राम फिगर आपके पास है यहाँ पर. PQR और वो एक पॉइंट है. ये हो गया. और इस पे एक पॉइंट और हमने मेंशन कर दिया है. इसको अलग कलर पेन से ले लेता हूं. ये हो गया आपके पास A, B और C. ABC ये क्वेश्चन. हाँ, नाउ कम. ABC are point on OP, OQ and OR, and such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Now you have to prove that here BC is parallel to PR. चलिए अब देखते हैं. अगर हमें ये शो करना है कि BC हमारा PR के पैरेलल है, दिस वी हैव टू शो BC क्या हमारा PR के पैरेलल है. तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, पहले वो सोचें. दो लाइन पैरेलल कब होती है? ये मान लीजिए एक लाइन है QR, BC पैरेलल टू QR. ओके, नाउ QR ही दिया ना. हाँ, QR दिया ना. अगर दो लाइन मुझे पैरेलल शो करनी है कभी भी, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि भाई इसके एंगल्स, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल है. या तो ये शो कर दूं, है ना. मतलब आपके पास अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब इक्वल शो करना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन शो दीस टू लाइंस आर पैरेलल. नॉर्मली तो हम यही देखते हैं ना कि दो लाइन पैरेलल शो करनी है तो हम ये शो कर दें कि उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, द लाइंस आर पैरेलल. दूसरा तरीका हो सकता था कि अगर दो लाइन हमें पैरेलल शो करनी है और ट्रायंगल बन गया, दो लाइन पैरेलल शो करनी है और ट्रायंगल बन गया. मान लो एक ट्रायंगल बन गया ABC और मुझे ये शो करना है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है. अब मुझे ये शो करना है कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है. तो एक ट्रायंगल बन चुका है. तो मैं अगर ये शो कर दूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन से दैट D इज पैरेलल टू BC. तो कोई भी दो लाइन के पैरेललिज्म शो करने के अब अपने पास दो तरीके हो गए. ये है लाइंस पैरेलल. एक तरीका जो अपन यूज करते आ रहे हैं, करेंगे भी आगे जहां जरूरत होगी, कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल से उसके अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो. दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बन जाता है और साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, देन आई कैन से D इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT. चलो उल्टा सोचते हैं. थोड़ा उल्टा सोचना सिखा रहा हूं आपको. मुझे ये प्रूव करना है कि BC इज पैरेलल टू QR. ये मुझे शो करना है. अगर ये शो करना है तो क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्स तो है, लेकिन इस एंगल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो मैं फर्स्ट मेथड तो नहीं लगाऊंगा. अगर मैं ये शो कर पाया कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, if I can able to show that OB upon BQ is equal to OC upon QR, अगर ये मैं शो कर पाऊंगा तो obviously by converse of BPT I can say BC is parallel to QR.
अब आपको ये सोचना है कि OB अपॉन BQ OC अपॉन QR कैसे शो करोगे विदाउट यूजिंग दिस BC इज पैरेलल टू QR, ये तो प्रूफ ही करना है। तो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो इक्वल शो करना है अब आपको। तो ऐसा सोचो कि ये OB अपॉन QB क्या किसी और ट्रायंगल का साइड है? तो OB अपॉन QB आप ध्यान से देखो, ये OPQ ट्रायंगल का साइड है। तो क्या इस ट्रायंगल OPQ में कोई दो पैरेलल लाइंस हैं? तो OPQ में गिवन है कि ये इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं इसमें BPT लगा सकता हूं। तो रेशियो ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दीज टू। अच्छा सोचो, क्या OC अपॉन CR किसी ट्रायंगल का साइड है? यस, OC अपॉन CR भी ट्रायंगल QRP का साइड है। क्या इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड पैरेलल गिवन है? यस, AC इज पैरेलल टू PR गिवन है। So by BPT I can say OC upon CR equal to OP upon P। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, रिवर्स ट्रैक बनाया। रिवर्स ट्रैक थोड़ा बनाना सीखो। बहुत बार हम क्या करते हैं बेटा कि जो प्रूफ करना है ना उससे स्टार्ट करते हैं, उससे रिवर्स चलते 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 हम पहुंच जाते हैं कि कहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। हमने क्या किया, BC पैरेलल टू QR था। इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं कन्वर्स BPT लगाना चाहता हूं तो OB अपॉन QB इक्वल टू OC अपॉन CR प्रूफ करना है। और ये इस ट्रायंगल का साइड है, इसमें ये पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ BPT लग जाएगी। ये रेशियो इस ट्रायंगल का साइड है, इसमें AC QR PR के पैरेलल दिया तो यहाँ BPT लग जाएगी। तो अब मैं प्रूफ ऐसा लेके चलूंगा। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में व्हाट इज गिवन टू यू दैट AB इज पैरेलल टू PQ। अब AB अगर PQ के पैरेलल है तो इस बाय BPT I can say that OA upon AP is equal to OB upon BQ. First relation. Again in triangle OCP, again see AC is parallel to PR और AC अगर PR के पैरेलल है, so I can say OC upon CR should be equal to OA upon AP। ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को बहुत ध्यान से वॉच करिएगा। दोनों का एक तरफ आ रहा है, एक साइड में आ रहा है क्या, OA अपॉन OP। तो ये जो OA अपॉन OP है, यहां से जो OA अपॉन OP की वैल्यू है एक जगह दूसरी जगह फिट कर दो। इस वैल्यू को यहां फिट कर देता हूं तो हो जाएगा OC अपॉन CR विल बी इक्वल टू OB अपॉन BQ। अब देखिए OC अपॉन CR इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया है ना। और कौन डिवाइडिंग पॉइंट है यहाँ पे, C और B है। तो नेचुरली जो BC की लाइन ज्वाइनिंग होगी दैट मस्ट बी पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। Therefore, I can say that BC is parallel to QR by converse of BPT। समझ में आ गई बात? नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। स्क्रीनशॉट। क्या है 9 क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Diagonal intersect each other at O. So see, there is one trapezium. Okay, let us take it as ABCD. So ABCD is a trapezium. So let's take it as A, B, C and D. This is trapezium. Okay. Now, what else given to you? ABCD is trapezium. So and its diagonal intersect at O. So let's take this as diagonal. OC, they intersect at O. Now you have to prove that AO upon BO this is equal to CO upon BO. And what is given to you? Since it is a trapezium, it is already given that AB is parallel to DC.
फिर देखिए प्रूफ के लिए हम क्या सोचेंगे उस पर ध्यान दीजिए। जो हमें प्रूफ करना है हम उससे स्टार्ट करेंगे। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह अगर मैं ये इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं, देखते हैं, आई डोंट नो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, मतलब AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। देखो शायद काम कर जाए, क्योंकि ये OA अपॉन OC इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो है। AO अपॉन OC, ध्यान से देखो, OA अपॉन OC मैंने बताया था, जो इसमें रेशियो में जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जानी चाहिए। तो अगर मैं ट्रायंगल ACD की बात करता हूं तो इस ट्रायंगल में AO अपॉन OC चाहिए, तो ये तो कॉमन पॉइंट O है यहाँ पे ऊपर नीचे। तो यहां से एक लाइन मुझे मिलनी चाहिए जो किसी एक साइड के पैरेलल है। तो मैं काम करता हूं कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे काम करो, O से एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू, है ना, लेट OE। अगर OE लाइन मैंने O से ड्रॉ कर दी पैरेलल टू DC, अगर ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया तो मैं यहाँ पे BPT अप्लाई कर सकता हूं और OA अपॉन OC को मैं अब AE अपॉन ED लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा, अब OB अपॉन OD, देखो OB अपॉन OD ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो OB अपॉन OD तो आ रहा है एक ट्रायंगल ये BCD में आ रहा है, और बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये OB अपॉन OD तो ट्रायंगल ABD में भी आ रहा है। और अगर OE DC के पैरेलल लिया है तो DC ऑलरेडी AB के पैरेलल है, ये OE तो इसके पैरेलल हो ही गया, तो BPT फिर लग गई। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा कि भाई ड्रॉ, देखिए क्यों ऐसा लिया मैंने पहले इंटरचेंज किया, क्योंकि नॉर्मली इसका और इसका रेशियो मिलता है, तो इंटरचेंज कर दिया। फिर देखा कॉमन पॉइंट कौन सा, O, यहाँ भी कॉमन पॉइंट कौन सा, O, मतलब O से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने O से OA अपॉन OC लाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी जो DC के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ड्रॉ OE पैरेलल टू DC, एंड ठीक, बस इतना अपन ने ड्रॉ किया। ठीक, समझ में आया कैसे अपन को क्वेश्चन को अप्रोच करना है? भाई हमें जो प्रूफ करना, पहले मैंने उसको देखा। मैं आपसे एक चीज क्लियर करूं बेटा, कि जो उल्टा तरीका बता रहा हूं, जो प्रूफ करना है, बाकी थ्योरम्स तो अपने को मालूम है, ये प्रूफ करना उस पर गौर कीजिए। उसको, उस चीज को लाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अगर OA अपॉन OC लाना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? हमको O से एक लाइन पैरेलल चाहिए DC के, तो हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, तो हमारा BPT लग जाएगा। और यही रिक्वायरमेंट जो हमारी OE वाली थी, यही रिक्वायरमेंट OB अपॉन OD के लिए इस ट्रायंगल में काम कर जाएगी। तो हमारा दोनों ट्रायंगल के लिए काम हो गया। सो नाउ सी द प्रूफ। कैन यू राइट? लिखो, आप लोग लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं। अब मैं प्रूफ लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल ने बात किया ACD में, OE इस OE DC के पैरेलल हुआ, so what we can say that by BPT OA upon OC should be equal to what? AE upon ED. Relation number 1. Now again in triangle, अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेना, अगला हमें चाहिए OB अपॉन OD। तो OB अपॉन OD तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। इसको लेना फायदेमंद है क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है मेरे पास। इन ट्रायंगल ABD, अगेन OE is parallel to AB since AB is parallel to DC, और OE is parallel to DC तो कंस्ट्रक्शन में लिख चुका हूं। तो OE जैसे ही AB के पैरेलल हुआ, सो अगेन दिस विल डिवाइड, सो DO अपॉन OB should be equal to DE
अपॉन ई, ये हुआ ना बेटा, ये इसके पैरेलल है, तो डीओ अपॉन ओबी इक्वल टू ईडी अपॉन ई। अच्छा, मुझे डीओ अपॉन ओबी चाहिए कि ओबी अपॉन ओडी चाहिए? ओबी अपॉन ओडी चाहिए, तो रिवर्स कर दो। देयरफॉर आई कैन से ओबी अपॉन ओडी इज इक्वल टू ई अपॉन ईडी, रिलेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए कि ये भी एई अपॉन ईडी है और ये भी एई अपॉन ईडी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो या इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो सिंपल हो गया। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 let us replace these values। OA अपॉन OC, इसको यहां रिप्लेस करता हूं, इज इक्वल टू OB अपॉन। अब मुझे तो चाहिए था OA अपॉन B हो, तो लेट अस इंटरचेंज दीस टू। ऐसा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR और एंगल PST is equal to angle PRQ, then prove that PT means prove that triangle PQR is isosceles. Isosceles triangle. And figure is something like this. This is, let's say, triangle PQR, and this is ST, and what is given to you? Angle PST, this angle, is equal to angle PRQ, this angle. Try करो, do it. Given, सब लिखो, given to prove that फिर उल्टा सोचना है, ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर उस चीज को लाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और फिर उसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी थ्योरम्स हैं। ये पूरा एक फिर एक वे बन जाता है, फिर उसको सीधा प्रेजेंटेशन करते हैं। बताओ मुझको, ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है? एंगल PST is equals to angle PQ is equals to angle SQR as the corresponding angles. अच्छा, और फिर एंगल SQR is equals to angle TRQ as the interior angles, as so मतलब as the angles are equal, therefore the sides are also equal. Yes, good. ना देखो, अगर हमको ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है? जब उसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। और सेम ट्रायंगल के दो साइड कब इक्वल होते हैं? सेम ट्रायंगल के दो साइड कब इक्वल होते हैं? जब उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये साइड PQ और QR इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि दो कोई एंगल इक्वल है, या दो एंगल इक्वल प्रूव कर दूं तो भी आइसोसेलेस होगा। भाई दो एंगल इक्वल हो जाए किसी भी ट्रायंगल के, आइसोसेलेस का मतलब क्या? पहले तो ये बताओ, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, कब कहोगे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है? टेल मी व्हेन यू विल से दिस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। बोलो। Opposite sides are equal. ट्रायंगल ABC when opposite sides are equal. When any two sides are equal, not opposite side. AB equal to AC हो जाए, या AB equal to BC हो जाए, या BC equal to AC हो जाए, any two sides are equal, then it is isosceles. और कोई तरीका हो सकता है isosceles कहने का, साइड अगर इक्वल नहीं है तो? और कोई तरीका isosceles कहने का? एक और तरीका हो सकता है ना कि एंगल आर इक्वल। अब एंगल इक्वल हो जाएगा तो साइड तो अपोजिट इक्वल होगी, कह लो ये कह लो या ये कह लो,
तो चलो यही कहते हैं, यही लेके चलते हैं, हटाओ एंगल इक्वल। तो अगर मुझे साइड इक्वल चाहिए, अगर मुझे ये साइड और ये साइड इक्वल चाहिए, एक ही ट्रायंगल के दो साइड इक्वल चाहिए, तो मेरे पास अब एक ही तरीका है कि इनके अपोजिट एंगल्स को मैं इक्वल प्रूफ करूं। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, उसकी साइड भी, उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी। और मुझे यहाँ पे एंगल का ही रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है ये दोनों एंगल इक्वल है। चलिए पहले देखते हैं गिवन क्या है, हाउ टू राइट इट गिवन। अंकल मेरा हो गया। ठीक, देखो गिवन क्या है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। और एक और चीज गिवन है, लेट मार्क इट इज एंगल 1 एंड दिस मार्क इट इज एंगल 2 एंड दिस मार्क इट इज एंगल 3। वन मोर थिंग इज गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 2 मार्क कर दिया। नाउ व्हाट यू टू प्रूव दैट, you have to prove that triangle PQR is isosceles. That is, we have to prove that this side PQ is equal to PR. Any two sides are equal. ठीक, now what is proof now? देखते हैं। सबसे पहले देखो गिवन चीज जो है उस पर ध्यान देते हैं। ये दिया PS अपॉन SQ। So in triangle PQR, see very clearly, PS upon SQ, PS upon SQ, this is equal to PT upon TR. अब जान दो ये साइड और इस साइड का रेशियो और ये रेशियो अगर इक्वल है तो क्या कह सकता हूं, एक ट्रायंगल के दो साइड के रेशियोज प्रोपोर्शनल है, रेशियोज आपस में इक्वल है। सो व्हाट आई कैन से, बोलो PS upon SQ equal to PT upon TR, then what we can say? They are parallel. Which are parallel? PQ parallels to PR. PQ parallel to PR? साइड का रेशियो इक्वल तो पैरेललिज्म कैसे हो गया भाई? अभी मैंने बताया पैरेललिज्म के अपने पास दो ही तरीके हैं। अगर साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का अगर रेशियो इक्वल है तो जिसने इस रेशियो को इक्वल बनाया वो कौन है? डी। डी BC के पैरेलल होगा, या ये करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए। अब आप देखो यहां पे क्या है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। तो ये डिवाइड, ये रेशियो किसने बनाया है, कौन बना रहा है? पॉइंट S और T। तो ST विल बी पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। थोड़ा ध्यान दो बेटा, कैसे अपन को उसको पकड़ना है बच्चे। PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR है, इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो इक्वल है। तो ये जो ST होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ST इज इक्वल टू पैरेलल टू QR होगा ना। अब ST अगर QR के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। Then what will happen? Then angle 1 is equal to angle 3। कैसे एंगल है ये? एंगल 1 एंगल 3 कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये ना। ठीक, अच्छा अब एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल है, गिवन है। बट what is given? angle 1 equal to angle 2 तो given है। अब ये कह रहा है कि angle 1 equal to angle 3 और ये कह रहा है angle 1 equal to angle 2। let us relate these two। so what I can say that angle 2 equal to angle 3। तो angle 2 अगर angle 3 के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और एक ही ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, इसकी अपोजिट वाली साइड और इसकी अपोजिट वाली साइड, उसकी लेंथ इक्वल होगी। देखो PQ should be equal to what? 2 के अपोजिट साइड कौन है? PQ, और 3 एंगल के अपोजिट साइड कौन है? PR। so PQ should be equal to PR and therefore triangle PQR is isosceles। समझ में आया? नोट डाउन करो। बेटा अगर साइड का रेशियो इक्वल है
तो जो कॉमन पॉइंट है दोनों तरफ, इसको ऐसे पकड़ो, साइड का रेशियो इक्वल है, तो देखो जो कॉमन पॉइंट है ऊपर नीचे, कौन है कॉमन पॉइंट इसमें? एस, ये एक पॉइंट हो गया। इसमें कॉमन कौन है? टी, तो एस टी, ये एस और टी पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग होगी, इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट, इससे जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो आपका इस क्यू आर के पैरेलल। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए काम करिए। 6.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट आप भले नोट कर लें, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। एक्चुअली में थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एनसीईआरटी में एज ए क्वेश्चन दी हुई है। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, देखो आपसे कहा गया एक फिगर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और 6.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। क्वेश्चन है पीएस इज बाइसेक्टर ऑफ angle QPR of triangle PQR. Then prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. This is the question. If कर दो, if PS is, so क्वेश्चन क्या समझो ध्यान से, if PS is the bisector of angle QPR, तो एंगल QPR का of triangle PQR, so let's say this is triangle PQR, we suppose call the triangle PQR and PS is the bisector of this angle QPR. इस एंगल का एक बाइसेक्टर खींचा आपने PS, and this angle is equal to this angle, angle 1 is equal to angle 2. Now you have to show that QS upon SR is equal to PQ upon PR. चलिए गिवन क्या है? PS is angle bisector of angle QPR, that means इसका मतलब क्या है? angle 1 is equal to angle 2, ये गिवन। Now what we to prove that? क्या प्रूफ करना है? That QS upon SR is equal to PQ upon PR। बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा, हमें क्या प्रूफ करना है। हमें जो प्रूफ करना है वो ये QS अपॉन SR, QS अपॉन SR हमें प्रूफ करना है, इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो QS अपॉन SR में कॉमन पॉइंट कौन है? QS अपॉन SR का कॉमन पॉइंट कौन है? जल्दी बताओ, QS अपॉन SR का कॉमन पॉइंट कौन है? अरे बोलो ना। S है। थोड़ा डायग्राम को ऐसा बनाओ कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, थोड़ा डायग्राम रियलिस्टिक नहीं लगे। ये एंगल बाइसेक्टर, कॉमन पॉइंट कौन है इसका बेटा? बोलो। S
एस है। तो एस से जो पास होने वाली लाइन है वो कौन है? पीएस। एस से पास होने वाली लाइन कौन है? पीएस। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए थी किसी लाइन के, है ना? यही था ना जो कॉमन पॉइंट है। अच्छा, यहां कॉमन पॉइंट कौन है? यहां पी। तो क्लियर दिख रहा है ये एसपी लाइन ही पैरेलल होनी चाहिए थी। यहां कॉमन है एस और यहां कॉमन है पी, मतलब एसपी लाइन ही पैरेलल होनी चाहिए थी किसी और लाइन के। तो वो लाइन इस ट्रायंगल में दिख ही नहीं रही। होना तो इसी को पैरेलल पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि तो यहाँ एस कॉमन है, यहाँ पी कॉमन है, इसी को पैरेलल होना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेंगे, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम आर पैरेलल टू PQRST। तो हमारा अब कंस्ट्रक्शन ये आएगा। कंस्ट्रक्शन जो लेना पड़ा क्योंकि इसके पैरेलल कोई लाइन अपने को मिली नहीं, ट्रायंगल के अंदर है ही नहीं, तो हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल चाहिए तो आर से ड्रॉ किया। ड्रॉ ए लाइन RT पैरेलल टू PS। अब ये RT लाइन PS के पैरेलल हो गई, बोलो आया ना? RT लाइन इसके पैरेलल हो गई, नो डाउट। अच्छा, अब बताओ जब RT लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई तो अब तो मैं बड़े आराम से इस ट्रायंगल QRT में BPT लगा सकता हूं, बिकॉज PS इज पैरेलल टू RT। तो अब मैं कह रहा हूं प्रूफ इन ट्रायंगल QRT, इस ट्रायंगल QRT में इस ट्रायंगल QRT में PS इज पैरेलल टू RT, PS RT के पैरेलल है, और जैसे ही PS RT के पैरेलल हुआ इसका मतलब हो गया कि बाय BPT QS अपॉन SR मस्ट बी इक्वल टू, अगला पॉइंट कौन है? ये तो पॉइंट है, अगला पॉइंट कौन है? P इस ट्रायंगल का, ये मस्ट बी इक्वल टू QP अपॉन PT। ये होगा बेटा, ये S पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है और P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इस बड़े ट्रायंगल में। तो QS अपॉन SR इक्वल टू QP अपॉन PT। अब मुझे बस इतना शो करना बचा है कि जो PT की लेंथ है दैट इज इक्वल टू PR। हाउ यू कैन शो दैट PT इक्वल टू PR? वी नो दैट PS इज पैरेलल टू RT, ये इसके पैरेलल मालूम है। तो बताओ कैसे शो करूं कि PR इक्वल टू PT? अगर दो साइड की लेंथ इक्वल मुझे प्रूफ करनी है और सेम ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में दो लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है, तभी ऊपर प्रूफ तो किया बने। तो अगर ये दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है तभी मैं इसको रिजल्ट मिल पाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। रिक्वायर्ड रिजल्ट में तो मुझे PT की जगह PR चाहिए। अगर मैं ये शो करता हूँ कि PT इक्वल टू PR है, एक ही ट्रायंगल PTR में, नेचुरली आई हैव टू शो दैट द एंगल अपोजिट टू दीज आर इक्वल। मुझे ये शो करना पड़ेगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल। I have to show at any cost that angle 3 must be equal to angle 4. Think over it, how you can show that angle 3 will be equal to angle 4. कौन सा angle 2 is equals to angle 3 alternate interior angles. Yes, now you are correct. देखो मैं बार बार कह रहा हूँ PS is parallel to, देखो ध्यान से, PS जो है वो पैरेलल है किसके? RT के। और ध्यान से देखो PR will become transversal। ये लिखना नहीं चाहिए, इतना तो तुम्हें पकड़ देना चाहिए। ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हुआ नहीं हुआ ये, तो ये एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय, बोलो, alternate interior angles। ये कहानी लिखते रहा करो।
अच्छा ये दोनों तो इक्वल है। अच्छा व्हाट अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 4? एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में क्या रिलेशन हुआ, जल्दी बताओ। अगेन PS इज पैरेलल टू TR, RT ये इसके पैरेलल है। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइन, क्या ये इसका ट्रांसवर्सल से बिहेव कर रही है? इसको भूल जाओ अभी, ये इसके पैरेलल है, क्या ये इसका ट्रांसवर्सल है? इस लाइन को आगे बढ़ा दो ना बेटा, दिख गई ट्रांसवर्सल। देखो थोड़ा मेंटली आगे बढ़ा दो, देखो दिख गई ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आल्सो बाय व्हाट? ये कैसा एंगल है ये? corresponding. Corresponding. अब angle 2 equal to angle 3, angle 1 equal to angle 4. Now, but what about angle 1 and angle 2? Angle 1 equal to angle 2 given. अब भैया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। चलो एंगल 1 की वैल्यू पुट करता हूँ एंगल 4, एंगल 2 की वैल्यू पुट करता हूँ एंगल 3. So angle 4 equal to angle 3. And once angle 4 equal to angle 3, so I can say that PR must be equal to PT. And once PR equal to PT, now put in 1. Now from 1, what we can say? QS upon SR is equal to PQ is equal to what? बोलो, is equal to PQ upon PT. PT के कौन हो गया? PR. ये हुआ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को, मतलब इस अपोजिट साइड को, एंगल तो P है, P का अपोजिट साइड कौन है? QR। इस अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो उसके एंगल का जो आर्म होता है उसके बराबर होगा। मतलब QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR।